ये दृश्य देखकर अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ्रीका के किसी देश के बारे में। प्राकृतिक संपदा से लबरेज अफ्रीका का आखिर ये कौन सा देश है जहाँ ऐसे दृश्य बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं जो मन को झकझोर देते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो मन को रोमांच के साथ साथ डर व जिज्ञासा से भर देती हैं। आखिर कौन हैं ये लोग जिनकी शारीरिक बनावट तो बिल्कुल हमारे जैसी है, लेकिन पहनावा और वेशभूषा हमसे बिल्कुल अलग। ये कौन सा देश है जहाँ साल में 12 नहीं 13 महीने होते हैं? इन महिलाओं ने होठों में ये कौन सी अजीब सी चीज़ दबा रखी है और क्यों? तो दोस्तों, आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में। थंबनेल में देखकर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि अफ्रीका का ये देश इथियोपिया है। इथियोपिया हार्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। इसकी पॉपुलेशन 11 करोड़ से अधिक है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया के उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पश्चिम में सूडान, पश्चिम में दक्षिण सूडान, दक्षिण में केन्या, पूर्व में सोमालिया और उत्तर पूर्व में जिबूती देश अवस्थित हैं। साथ ही यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश भी है। तो दोस्तों, ये तो थी इथियोपिया की अवस्थिति और जनसंख्या से संबंधित जानकारी। लेकिन इथियोपिया सबसे अधिक जाना जाता है अपनी विशेष जनजातीय संस्कृति के लिए। यहाँ सूरी और मुर्सी नाम की दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। मुर्सी जनजाति को दुनिया की सबसे खूंखार व खतरनाक जनजातियों में गिना जाता है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों के जीवन का लक्ष्य होता है कामयाब होकर एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। लेकिन मुर्सी जनजाति के लोग हत्या को जीवन जीने के लिए सबसे अधिक जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि किसी को मारे बगैर जीने से अच्छा है खुद मर जाना। वैसे तो ये जनजातियाँ देश, दुनिया और विज्ञान से बिल्कुल अछूती हैं, लेकिन इनके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी का भी काम तमाम करने के लिए काफ़ी हैं। इनके पास सिर्फ पुराने हथियार नहीं हैं, ये सूडान और सोमालिया जैसे देशों से आधुनिकतम हथियार जैसे AK-47 भी खरीदते हैं और इन्हें ये लोग गायों के बदले खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर 8 से 10 गायें देकर एक पुराना हथियार और 30 से 40 गायें देकर नया हथियार इन्हें मिल जाता है। इन जनजातियों की दूसरी सबसे खास बात है इनके होठों पर फंसी ये मिट्टी की डिस्क। हालांकि इसके पीछे की वजहों में आम राय अभी तक नहीं बन पाई है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इन जनजातियों की महिलाएं अपने चेहरे को बदसूरत बनाने के लिए अपने होठों पर डिस्क पहनती हैं। पहले किस्म के लोगों का मानना है कि सूरी जनजाति में इस तरह की प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी माना जाता है। जनजाति की इस अनोखी प्रथा के तहत लड़कियों के यौन अवस्था में प्रवेश करते ही उनके निचले जबड़े के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और होंठ को काट कर छेद बना दिया जाता है। इसके बाद उनके होठों में सख्त मिट्टी की डिस्क फिट कर दी जाती है। समय के साथ साथ उनकी इस डिस्क का आकार बढ़ाया जाता है ताकि उनके होंठ और बड़े हो जाएं और वे और अधिक आकर्षक दिखें। दोस्तों, इनके बारे में यह बात भी प्रचलित है कि महिला के होंठ में लगाई गई डिस्क का आकार जितना बड़ा होगा, उसके पिता को दहेज में उतनी अधिक गायें मिलेंगी। आमतौर पर छोटी डिस्क वाली महिला के पिता को 40 गायें और बड़ी डिस्क वाली महिला के पिता को दहेज में 60 गायें दी जाती हैं। जबकि दूसरी किस्म के लोगों का मानना है कि सूरी जनजाति की महिलाएं खुद को बदसूरत बनाने के लिए ये डिस्क पहनती थीं। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वहीं औरतों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती थीं। इनके मुंह के दांत भी टूट जाते थे और प्लेट के कारण इनके होंठ भी काफ़ी लटक जाते थे, जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती थी। यहाँ शादी के लिए युवकों को खूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। इस परंपरा को डोंगा कहा जाता है।
इसमें लड़ाई से पहले युवकों को जानवरों का खून पीना पड़ता है। उसके बाद नग्न होकर युवक एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं, जिसमें जान जाना बहुत स्वाभाविक और आम बात है। इसमें जो युवक जीतता है उससे ही लड़की की शादी की जाती है। यहाँ पर शादी से पहले ही लड़का और लड़की अलग रहना शुरू कर देते हैं और जब तक लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक उनकी शादी नहीं की जाती है। यहाँ शादी केवल संडे को होती है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ शादी की दावत का इंतज़ाम लड़के या लड़की के घर वालों को नहीं करना पड़ता, बल्कि दावत का इंतज़ाम शादी में आने वाले रिश्तेदार करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इथियोपिया की जनजातियों और उनके रीति रिवाजों से संबंधित जानकारी। लेकिन अब इथियोपिया के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इथियोपिया में साल 12 नहीं बल्कि 13 महीने का होता है। यहाँ का अपना अलग कैलेंडर है जो दुनिया के कैलेंडर से 7 साल पीछे चलता है। दरअसल जब पूरी दुनिया ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधार मानकर अपने यहाँ कैलेंडर बनाए और उसे स्वीकार किया, तब इथियोपिया जैसे कुछ देशों ने इस कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया और वह जूलियस सीजर द्वारा बनाए गए जूलियन कैलेंडर को मानने लगे। और यही कैलेंडर इथियोपियन आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस देश में साल 12 के बजाय 13 महीनों का होता है और यही वजह है कि इथियोपिया दुनिया से 7 साल पीछे है। उदाहरण के लिए, आज जब पूरी दुनिया सन 2023 में जी रही है, इथियोपिया में सन 2014 चल रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार इथियोपिया ज़रूर घूम आएं। अपने कैलेंडर की वजह से ही इथियोपिया नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि 11 सितंबर को मनाता है और 11 सितंबर से ही यहाँ स्कूलों में नई कक्षाओं की शुरुआत होती है। ये लोग क्रिसमस भी 25 दिसंबर की बजाय 7 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ का हर महीना 30 दिन का होता है और साल के अंत में बचे हुए 5 दिन का अलग महीना होता है, जिसकी किसी को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है। इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना देश भी है। यह 980 ईसा पूर्व में स्थापित इस महाद्वीप का सबसे पुराना स्वतंत्र राष्ट्र था। यहाँ लाखों वर्ष पुराने कुछ सबसे प्राचीन मानवों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका के 54 देशों में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका कभी भी उपनिवेशीकरण नहीं हुआ। हालांकि 1930 में इटली ने इसे उपनिवेश बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाया। 6 वर्ष प्रयास करने के बाद अंततः जिस दिन इटली ने हार मान ली, उसे इथियोपियन आज भी विक्ट्री ऑफ अडवा के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इथियोपिया के अविश्वसनीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अपने आप में अद्वितीय है। दरअसल अफ्रीका के लगभग 70% पहाड़ इथियोपिया में हैं और इन पहाड़ों में काफ़ी के पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं। यहाँ लगभग 40% पेड़ काफ़ी के होते हैं। काफ़ी की खोज भी यहाँ के एक गडरिये कार्डी ने की थी, जिसके नाम पर आज भी दुनिया भर में कार्डी कॉफ़ी नाम से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड चलता है। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि यहाँ घरों में खाना लगभग ना के बराबर बनता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में रेस्टोरेंट होते हैं और अधिकतर लोग खाना बाहर ही खाते हैं। इसका एक मुख्य कारण खाने में प्रयोग होने वाली रोटी है, जिसको अजीरा कहा जाता है। इसे घर पर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। इथियोपिया दुनिया के अन्य देशों से अलग अपनी अजब गजब मान्यताओं की वजह से भी है। जैसे यहाँ के लोग दूध को नॉन-वेज मानते हैं और मछली को वेज। इसीलिए ये लोग व्रत में दूध खाना पसंद नहीं करते। यहाँ भैंसें भी नहीं पाई जाती हैं। यहाँ के लोग सिर्फ गायों का दूध इस्तेमाल करते हैं। इथियोपिया में नाई बाल काटते समय कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। वे मशीन के द्वारा ही किसी भी डिज़ाइन के बाल काट सकते हैं। ये लोग कैंची के प्रयोग को भी अच्छा नहीं मानते हैं। इथियोपिया के लोग बहुत ही अधिक मिलनसार होते हैं। यहाँ अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से 10 मिनट के लिए भी मिलते हैं तो 2 या 2 से अधिक मिनट तक वे एक दूसरे का हालचाल ही पूछते रहते हैं। यहाँ अमीर और गरीब एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ एक अमीर व्यक्ति अपने गरीब रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकर बनाकर रख लेता है और इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इससे घर की सुरक्षा और नौकर पर विश्वास बना रहता है। यहाँ कच्चा मांस खाना और परोसना उच्च श्रेणी की पार्टी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ लोग लगभग हर उत्सव या पार्टी में काफ़ी ज़रूर पीते हैं। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।